नमस्कार। हमारे राजनेताओं को अब अपना ये दिमाग साफ करना पड़ेगा और ये बात भी साफ करनी पड़ेगी जनता के सामने कि उनकी लड़ाई है किससे, कोरोना से, इस कोविड-19 की वैश्विक महामारी से या फिर नरेंद्र मोदी से। ये वो साफ करें। ठीक है, जब तक इलेक्शन थे आपका वैचारिक मतभेद है, आपका पॉलिटिकल डिस्कोर्स कंप्लीट, आप मतलब यू आर ऑन टू ऑपोजिट पोल्स, आप दो अलग अलग विचारधारा है, समझ आता है। लेकिन जब वैश्विक महामारी है, जब कोविड-19 जैसी ऐसी महामारी है जो कि अभी तक, अब से कुछ महीने पहले तक लाइलाज थी और वैक्सीनेशन ही इसका एक लौता इलाज है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग ही एक लौता इलाज है, हर एक व्यक्ति के दरवाजे पर ठकठका रहा है कोविड-19। उस समय भी अगर हमारे राजनेता आपसी लड़ाई में लगे रहेंगे, उस समय भी हमारे राजनेता ये प्रूव करने में लगे रहे कि हमारा प्रधानमंत्री ये, हमारा प्रधानमंत्री वो, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या है जरूरी, कोविड-19 को हराना या फिर नरेंद्र मोदी को हराना? क्या उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी अपनी जीत या फिर जनता की जीत? क्योंकि अगर कोरोना हारेगा तो जनता जीतेगी, नरेंद्र मोदी हारेगा तो वो जीतेंगे। दिक्कत सिर्फ इतना है, सवाल यही है कि असली जो आपका ओपोनेंट है, जो आपकी लड़ाई है, वो किससे, नरेंद्र मोदी से या फिर कोविड-19 से? कोविड-19 होना चाहिए ना इस समय। आप लड़िए इलेक्शन। ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराया, चाहे वो खुद नंदीग्राम हार गए, उस पर उन्होंने कहा कि वो कोर्ट जाएंगी, बट फेयर एंड स्क्वायर। शी इज द न्यू इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। वो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। उनके पास सारा अधिकार है कि वो डेमोक्रेटिकली जो अपने राज्य में जिस तरह से करना चाहती हैं करे। लेकिन क्या जिस तरह से एक आईएएस अफसर को, एक जिला अधिकारी, एक डीएम को, देश के प्रधानमंत्री से, एक डीएम को पीएम से बात नहीं करने दी, क्यों? और ये साफ है, इट्स ईगो टसल। ये अहम की लड़ाई है, आपके लिए जनता से ज्यादा अहम की लड़ाई हो रही है। और ये बात आप जो दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है या जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, अगर आप सोचें इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक बड़े सोच में, ये एक ही चीज है, दोनों अहम की लड़ाइयां हैं। आज 2 किसानों की मृत्यु हो गई है कोरोना से, जो इन प्रोटेस्ट में थे। ये समझना पड़ेगा, कोविड-19 ये सोच के नहीं आता है कि तुम किसान हो, तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, जमींदारों के पास जाऊंगा, अमीरों के पास जाऊंगा, गरीबों के पास नहीं, गरीबों के पास जाऊंगा, अमीरों के पास नहीं। ऐसे नहीं चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, सोचना पड़ेगा कौन है दुश्मन, कोविड-19 को हराना है कि नरेंद्र मोदी को हराना है? इसका जवाब हमारे सभी राजनेताओं को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार हर एक राज्य में है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना का अलायंस है, वहां पे ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हुआ, झारखंड में ऐसा नहीं हुआ, किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ बंगाल में क्यों? बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं भाई टूल किट है ये भी, ममता बनर्जी इज द पार्ट ऑफ द टूल किट गैंग। एंड इफ दैट्स ट्रू एंड इफ बीजेपी कैन प्रूव इट, then it's going to be far more dangerous for the people of this country. Because at the end of the day, our politicians would have to understand, as we've been saying very, very clearly, that our politicians need to join hands, not physically, but ideologically. They need to move in the same direction to defeat COVID-19 and not each other. At last, they need to see the magnitude of this travesty. You need to see the amount of damage COVID-19 has already done. कोरोना कितना नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुका है भारत के लोगों को, भारत की जनता को। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कोई ये कहे ना कि कोई राजनेता अज्ञात है, इससे जानकारी नहीं है उसकी, तो वो गलत है। हर एक राजनेता के पास 1-1, 2-2 लाख कॉलें गई होंगी, अभी तक मैसेज गए होंगे। उनको पता है उनके जिले में क्या हाल है। ममता बनर्जी को पता है पश्चिम बंगाल में क्या हाल है। इसी तरह से योगी आदित्यनाथ को पता है, मनोहर लाल खट्टर को पता है, अरविंद केजरीवाल को पता है। इसीलिए जब वो दिल्ली में ऑक्सीजन की बात हुई थी और दिल्ली यूपी पर, हरियाणा दिल्ली पर, दिल्ली हरियाणा पर जब इल्जाम लगा रहा था, मैं कह रहा था हाथ मिलाइए। जब आपके नेता सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक साथ आ सकते हैं, तो ये 3 मुख्यमंत्री एक साथ क्यों नहीं आ सकते दिल्ली की जनता के लिए, देश की जनता के लिए? इसीलिए इसी तरह से मैं कहता हूं कि जब हमारे किसान भाइयों को, और इनके किसान नेता वैक्सीन लगा चुके हैं, पर क्या इनके समर्थकों ने हर एक ने वैक्सीन लगवाई है? नहीं। तो अगर नहीं लगवाई है तो ये जाएं, लगवाएं दोनों वैक्सीन, और एक बार इस तरह से करें ना। विरोध करने से, भाई इन भारत के संविधान ने आपको विरोध करने का अनुमति दी है। यू हैव द राइट, यू हैव एवरी राइट।
to raise a question. But at the end of the day, you need to understand, these are COVID-19 times. These are unprecedented times. And for that, अगर आप इस तरह से करें, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप इसी प्रोटेस्ट को दोबारा शुरू करें, कोई आपको रोक रहा है क्या? और उसके अंदर ये मापदंड डाल दें कि वही आएगा जिसके पास दोनों वैक्सीन का लगाने का सर्टिफिकेट है। फिर मैं देखता हूं कौन ये सवाल उठाएगा आपसे। फिर सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उसके बाद भी मास्किंग रखें, उसके बाद भी रिस्क कितना 60-70% तो गिर जाएगा ना। और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले खबर आई है कि 2 किसान भाइयों, जी हाँ 2 किसान भाइयों की मृत्यु हो गई। और इस बात का जवाब देना पड़ेगा सभी राजनेताओं को, क्योंकि सभी सरकारें कह रही है, हरियाणा सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, दिल्ली की सरकार चुप है, दिल्ली की सरकार समझ रही है कि they have to fight elections in Punjab very soon. So Arvind Kejriwal is being very very quiet about it. But हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन है दुश्मन, कोविड-19 या फिर इस पार्टी का नेता और उस पार्टी का नेता। जिस तरह से ममता बनर्जी ने एक डीएम को पीएम से बात करने के लिए रोका, व्हाट मैसेज आर यू ट्राइंग टू सेंड? कि आपकी अहम की लड़ाई है, मेरे से बात करो, डीएम से कैसे बात करोगे? ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे होगा, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के डीएम से उन्होंने बात करनी चाहिए थी, पश्चिम बंगाल के एक जिले के डीएम से नहीं। तो अगर ऐसा नहीं और किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कोई दिक्कत नहीं, तो क्यों ममता बनर्जी जो अभी अभी इलेक्शन जीती हैं, इतनी हार्ड फॉट बैटल जीती हैं बीजेपी से, वो अपनी जनता की भलाई की बात करेगा? इसीलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इस समय हमारे राजनेताओं को ये समझना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो भारत की जनता समझाएगी कि आज की जरूरत आप लोगों की आपस की लड़ाई नहीं, कोविड से लड़ाई है। और उसके लिए आप सबको एक साथ आना पड़ेगा। आप जब एक साथ नहीं आएंगे, जब तक कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, शिवसेना, एनसीपी, टीएमसी, एआईएडीएमके, डीएमके, आप पार्टी का नाम लीजिए ना साहब, टीआरएस, वाईएसआरसीपी, सारी पार्टियां जब तक ये एक साथ नहीं आ जाएंगे, जो एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंदी हैं, अगर वो साथ में आकर कोविड से नहीं लड़ेंगे तो उतना ही हमें ये रुला सकता है कोविड-19, और वो हमें नहीं होने देना है। और उसके लिए हमारे राजनेताओं को अब समझना पड़ेगा कि आपस लड़ाई छोड़ो और सिर्फ कोविड से लड़ो। नमस्कार।